तो गाइज़ मैंने इस तरह की वीडियो पहले कभी नहीं बनाई, पहली बार बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी और कहीं ना कहीं इस वीडियो को बनाने का मेरा जो मकसद है वो पूरा हो। इट वेलकम टू डेरी सीरीज़ का एपिसोड 2 आ चुका है जो कि मैंने देख लिया है। मुझे कैसा लगा उस पर मैं स्पॉइलर टॉक करने वाला हूँ कि क्या कुछ हमें देखने मिला और चीज़ें कहाँ तक पहुँच चुकी है कैरेक्टर को लेकर, कहानी को लेकर, और क्या कुछ हमें जानने मिला और क्या कुछ जानने मिल सकता है। बाकी ओवरऑल इस वीडियो का मकसद यही रहेगा कि आपको जानने मिले कि मुझे एपिसोड कैसा लगा और मुझे जानने मिले कि आपको एपिसोड कैसा लगा। वही सीरीज़ और एपिसोड 3 को लेकर हम क्या उम्मीदें लगा सकते हैं। बाकी आपकी कोई थ्योरी है तो वो भी शेयर कर देना, उस पर भी बात करेंगे। तो अब आते हैं अपने मेन फोकस पर, एपिसोड पर। तो भाई एपिसोड की शुरुआत वहीं से हुई जहाँ पर एपिसोड 1 ख़त्म हुआ था। नहीं देखा तो देख लेना, स्पॉइलर टॉक है। तो एपिसोड 1 जहाँ पर ख़त्म हुआ था उसी सीन को वापस दिखाया जाता है। मेरे मन में चल रहा था भाई पूरा सीन मत दिखाना, क्योंकि वो सीन भाई मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग था। मैंने मतलब कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, स्पेशली इस लेवल तक, और जो कुछ भी हुआ वो देखकर भाई मैं हैरान था। तो इसलिए कहीं ना कहीं चाहता था कि वो सीन दोबारा देखने ना मिले, और नहीं देखने मिला, उसको बीच में ही काट दिया। एक तरह से उसको ड्रीम के तौर पे प्रेजेंट किया गया, जो कि देख रही थी भाई लिली। वैसे यहाँ लिली का कैरेक्टर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, उससे कहीं ना कहीं मैं कनेक्ट फील कर रहा हूँ। उसके लिए भाई अच्छा बुरा फील भी होता है इस पूरे के पूरे एपिसोड में। वैसे कनेक्ट होने की बात है तो मुझे लगता है कई सारे शोज़ के मुकाबले इस शो ने काफ़ी इजीली और बहुत जल्दी हमें कैरेक्टर से कनेक्ट करवा दिया, जो कि मुझे फील हो रहा है, मुझे लग रहा है। आपको लग रहा है या नहीं, कमेंट में लिखकर जरूर बताना। बाकी वापस आ जाऊँ लिली के कैरेक्टर पर, तो भाई वो पहले एक ट्रॉमा से गुजर रही थी और अब उसे दूसरा ट्रॉमा मिल चुका है, जो कि थिएटर में हुई वो मौतें हैं जिसका फ़ायदा उठाकर एक तरह से भाई पेनीवाइज उसे हॉन्ट कर रहा है, जिसमें वो माहिर है। बाकी यहाँ थिएटर वाले केस पर काम चल रहा है, जो कि जो ऑफिसर कर रहा है उस पर कहीं ना कहीं प्रेशर है कि वो इस केस में भाई हैंक को फंसा दे, जिसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, पर भाई ऊपर से प्रेशर है उस ऑफिसर पर कि वो किसी भी तरह हैंक को फंसा दे, जो कि रॉनी के पिता हैं और थिएटर में भाई काम करते हैं। हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था। बाकी बात फंसाने की, तो वो कहीं ना कहीं इस एपिसोड में हो भी गया। हैंक को भाई पकड़ लिया गया है, इल्ज़ाम उस पर लगा भी दिया, जो कि केस पर काम कर रहे ऑफिसर ने भाई किस तरीके से किया वो आपने एपिसोड में देखा होगा, जिसकी वजह से भाई लिली और रॉनी की फाइट भी हो चुकी है और रॉनी जो है वो लिली को हेट करती है, और दोनों ही एक तरह से भाई अकेली भी पड़ चुकी हैं, क्योंकि मार्च ऑफ वाले हॉरर सीन के बाद लिली को जूनिपर हिल में भेज दिया गया है, जो कि एक मेंटल असाइलम है जहाँ पर वो पहले भी जा चुकी है अपने पिता की मौत के बाद। और अब वो वहाँ दोबारा पहुँच चुकी है जहाँ से वो निकल पाएगी या नहीं, वापस आएगी या फिर वहाँ पर बहुत कुछ देखने मिलेगा, जिसको लेकर आपकी क्या राय है कमेंट में लिखकर जरूर बताना। वापस आ जाओ रॉनी के कैरेक्टर पर, तो वो भी कहीं ना कहीं अकेली पड़ चुकी है, जिसके पिता जेल जा चुके हैं और लिली से फाइट हो चुकी है। पर वहीं हमने ये भी देखा भाई कि वो विल के कैरेक्टर से मिल चुकी है, जो कि भाई मेजर का बेटा है, जो कि ब्लैक होने के चलते भाई अपने स्कूल के पहले दिन बुली भी होता है और पता नहीं क्या क्या होने वाला है उसके साथ। पर हाँ, रॉनी और उसके बीच छोटी मोटी बातचीत हमें देखने मिली है, तो कह सकते हैं आगे जाके बहुत जल्द वो दोस्त भी बन जाएंगी। वही हमने रिची नाम के एक लड़के को भी देखा, जो कि विल से काफी अच्छे से पेश आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उम्मीद कर सकते हैं कि थर्ड एपिसोड तक ये ट्रियो तैयार हो जाएगा। वही मार्च के कैरेक्टर में भी कुछ बदलाव देखने मिले हैं, जो कि मुझे लगता है लिली के जाने के बाद और अच्छे से देखने मिलेंगे। अब बात करते हैं मेजर और उसकी फैमिली की, जिसमें से उसके बेटे विल की बात तो हमने कर ली। अब बात करते हैं उसकी वाइफ शार्लेट की, जिसने इस एपिसोड में डेरी को एक्सप्लोर किया, नोटिस किया, जो कि कहीं ना कहीं हमने भी किया कि डेरी के लोग भाई कितने ज़्यादा अजीब हैं। वही रेसिज्म तो भाई यहाँ पर फुल पीक पर चलता है, जो कि हमें इस एपिसोड में काफ़ी ज़्यादा देखने मिला कई सारे सीन के जरिए। फिर चाहे डिक हैरिन को रोकना हो या फिर हैंक को पकड़ना, या फिर शार्लेट का जब डेयरी में घूमना और लोगों का उसे देखना। बाकी डिक हैरन की बात हुई है तो भाई हमें पता चला कि उसके पास एक एबिलिटी है जिसका फ़ायदा ऑफिसर फुलर उठा रहा है एक स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए, जो कि भाई एक तरह का हथियार जो कि डेयरी में कहीं दफन है उसको निकालना है, जिसको डिक फील कर सकता है। जिस स्पेशल प्रोजेक्ट का हेड जो है वो कहीं ना कहीं मेजर हैनलिन को बनाना चाहते हैं हेड ऑफिसर्स, जो कि हमें इस एपिसोड में जानने मिला, या फिर कहूँ देखने। पर हाँ, हैनलिन का रिएक्शन क्या होगा, वो इसे एक्सेप्ट करेगा या नहीं, वो तो आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। पर हाँ, इस स्पेशल प्रोजेक्ट को लेकर आपको क्या लगता है वो ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे लगता है भाई यहाँ पर पेनीवाइज की बात हुई है, क्योंकि जिस वेपन की बात हुई है उसको लेकर यहाँ पर यही कहा गया है कि ये सिर्फ डर से ही लोगों को मार सकता है। तो आपको क्या लगता है ये स्पेशल प्रोजेक्ट क्या है, ये वेपन क्या है, क्या ये पेनीवाइज हो सकता है? कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। बाकी वीडियो एंड करने से पहले भाई मैं हॉरर सीन्स की भी बात करूँगा। रॉनी वाला जो सीन था उसको देखकर मुझे ऐसा लगा भाई कि शो काफ़ी ब्रूटल और मेच्योर जा रहा है, मूवीज़ के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा, और ऑनेस्टली बोल रहा हूँ स्ट्रेंजर थिंग्स से भी काफ़ी ज़्यादा। वहीं अगर बात करूँ लिली वाले हॉरर सीन की, तो वो थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्टफुल मुझे लगा, क्योंकि भाई लिली का कैरेक्टर मुझे काफ़ी पसंद आया। जो कि आपको कैसा लग रहा है, एपिसोड कैसा लगा,
कमेंट में लिखकर जरूर बताना। शो को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट में लिखना, अच्छे से बात करेंगे, क्योंकि इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही है भाई कि मैं इस एपिसोड को लेकर बात कर सकूं, शो को लेकर बात कर सकूं। तो अगर आप देख रहे हो शो अच्छा लग रहा है, एपिसोड अच्छा लग रहा है, बात करना चाहते हो तो कमेंट कर देना भाई, अच्छे से बात करेंगे। एपिसोड को लेकर एक्सपीरियंस, ओपिनियन, शो को लेकर भाई थियरी या फिर एक्सपेक्टेशन, जो मन में हो कमेंट कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।